यह प्रसंग पांडवों के वनवास के समय का है। अपने वनवास के समय एक बार पांडव वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उन्हें अपना दुख बताया। युधिष्ठिर ने वेद व्यास जी से प्रार्थना करी कि वो उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं। तब वेद व्यास जी ने कहा कि पुनः अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कौरवों के पास भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी हैं। अतः बिना दिव्य अस्त्रों के तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि वो देवताओं से यह दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त करें, वेद व्यास जी ने कहा कि आप सब में केवल अर्जुन ही देवताओं को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः अर्जुन को देवताओं की तपस्या करके प्रसन्न करना चाहिए। वेद व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन तपस्या करने के लिए आगे अकेले ही रवाना हो गए। अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक अपूर्व सुंदर वन में जा पहुंचे। वहां के शांत वातावरण में वे भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर उस वन में आए। वहां पर आने पर भील रूपी शिवजी ने देखा कि एक दैत्य शूकर का रूप धारण कर तपस्या रस्त अर्जुन की घात में है। शिवजी ने उस दैत्य पे अपना बाण छोड़ दिया। जिस समय शंकर भगवान ने दैत्य को देखकर बाण छोड़ा, उसी समय अर्जुन की तपस्या टूटी और दैत्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने भी अपना गांडीव धनुष उठाकर उस पर बाण छोड़ दिया। शूकर को दोनों बाण एक साथ लगे और उसके प्राण निकल गए। शूकर के मर जाने पर भील रूपी शिवजी और अर्जुन दोनों ही शूकर को अपना बाण से मरा होने का दावा करने लगे। दोनों के मध्य विवाद बढ़ता चला गया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। अर्जुन निरंतर भील पर गांडीव से बाणों की वर्षा करते रहे, किंतु उनके बाण भील के शरीर से टकरा कर टूटते जा रहे थे और भील शांत खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। अंत में उनकी तरकश के सारे बाण समाप्त हो गए। इस पर अर्जुन ने भील पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया। अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से टकराकर दो टुकड़ों में टूट गई। अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्लयुद्ध करने लगे। मल्लयुद्ध में भी अर्जुन भीम के प्रहार से मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील अभी भी वहीं खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भील की शक्ति देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भील को मारने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए शिवजी की मूर्ति पर पुष्पमाला डाली, किंतु अर्जुन ने देखा कि वह माला शिवजी की मूर्ति पर पड़ने के स्थान पर भील के कंठ में चली गई। इससे अर्जुन समझ गए कि भगवान शंकर ही भील का रूप धारण करके वहां उपस्थित हुए हैं। अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें पशुपात्र अस्त्र प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर और अर्जुन को पशुपात्र अस्त्र प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए।